चिराग पासवान हमारे साथ हैं। आपकी पार्टी में टूट हुई थी तो 5 सांसद आपके चाचा के साथ चले गए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनी, लेकिन अब चर्चा है कि उसमें से 3 सांसद नीतीश के साथ जा सकते हैं, तो एक और टूट की संभावना है। भाई मुझे नहीं पता कोई टूट हो रही है कहीं पे या नहीं हो रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पिछले 1.5 साल से मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी, अपने संगठन, अपने जनाधार को लेकर मैं कार्य कर रहा हूं। आज की तारीख में हकीकत है कि बिहार की जनता की सुनवाई करने वाला कोई नहीं बचा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी सिर्फ अपने मुख्यमंत्री बने रहने के चक्कर में सिर्फ वो मुख्यमंत्री का खेल खेल रहे हैं। 4 दिन मन करता है इनके साथ रहते हैं, 4 दिन मन करता है उनके साथ रहते हैं, 4 दिन मन करता है फिर इनके साथ आ जाते हैं। तो भैया बिहार की चिंता कौन कर रहा है? आज जहरीली शराब से बिहार में मौतें हो रही हैं, अपराध चरम सीमा पर है। और ये सिर्फ कहने के लिए एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है कि अपराध चरम सीमा पर है। आप बिहार के कोई जिला भाई मुझे बता दीजिए जहां पर रोज हत्याएं नहीं हो रही हो। पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है, बुद्धिजीवी वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, व्यापारियों को किया जा रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले लोगों को तो निरंतरता में टारगेट करके मारा ही जा रहा है। ऐसे में उनकी बात कौन कर रहा है? बाढ़ सुखाड़ से जिस तरीके से किसान परेशान है बिहार के, उनकी बात कौन कर रहा है? तो ऐसे में भाई मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। मैं जनता के बीच जाकर, आज मेरी सीमाएं हैं, मैं उनके लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ एक सांसद की भूमिका में हूं और एक विपक्ष के नेता की भूमिका में हूं। नेता विपक्ष नहीं, बट एक विपक्ष का नेता हूं, उसकी भूमिका में हूं। ऐसे में अपनी सीमित सीमाओं के साथ मुझसे जितना मन पड़ रहा है मैं वो करने का प्रयास कर रहा हूं। तो ऐसे में कौन पार्टी टूट रही है, कौन जुड़ रहा है, ना मेरा ध्यान केंद्रित है। मैं कल भी नालंदा में कार्यक्रम कर रहा था, वहां पे भी मेरा कार्यक्रम था। आज दरभंगा जा रहा हूं, तो सिर्फ जनता के बीच हूं। अब आगे किसके साथ क्या हो रहा है हमको नहीं। तो चाचा के पार्टी में टूट होती तो क्या फिर से चाचा और आप साथ आ सकते हैं? कोई प्रभु नहीं, प्रभु आप बताइए। सूरज पश्चिम से उगेगा पर तब भी हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ये बयान किन लोगों ने दिया? तो जिन्होंने ये बयान दिया, सूरज पश्चिम से तो उगा नहीं ना, तो इसलिए कोई संभावना। अच्छा, उधर सर दिखाया गया है कि एनडीए से अब नीतीश कुमार नहीं है, तो क्या आपके एनडीए में जाने की कोई संभावना भी दिख रही है या अभी आप अपने पत्ते नहीं खोलेंगे? महागठबंधन से भी आपको बुलावट है? पत्ते खोलने की बात ही नहीं है भाई। मैंने इस बात को शुरू से कैटेगोरिकली ऑन रिकॉर्ड मैंने इस बात को कहा है रिपीटेडली कि जब तक कोई अगला चुनाव नहीं आता, और कारण नहीं है ना भैया अभी किसी भी गठबंधन में जाने का, जब तक कोई चुनाव नहीं होते गठबंधन के मायने नहीं। और कई बार तो देखते हैं कि भैया गठबंधन होने के बाद भी उनके मायने नहीं है। जिस तरीके से मेरे मुख्यमंत्री ने 2-2 बार जनादेश का अपमान किया, 2015 में भी उन्होंने जनादेश था महागठबंधन के लिए एनडीए के साथ मिलकर सरकार चलाई, आज जनादेश था एनडीए के लिए महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो ऐसे में किसी भी गठबंधन के मायने क्या रह जाते हैं, औचित्य क्या रह जाते हैं? अगर सिर्फ सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए ही अगर लोगों को गठबंधन करना और अपनी नीति, अपने सिद्धांत कोई मायने नहीं रखते, तो ऐसे गठबंधन का कोई औचित्य रह नहीं जाता। और इसीलिए मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भगदड़ी में नहीं हूं। जैसा मैंने कहा भाई, पिछला 1 साल मेरे लिए बहुत कठिन रहा था। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच मैंने शुरुआत की है अपनी पार्टी की, अपने संगठन की। मेरी प्रायोरिटी अभी वही है, उसी पे पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित है। मैं धन्यवाद दूंगा उन लोगों का जो ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं महागठबंधन के भी कई नेताओं का मैं धन्यवाद दूंगा जिस तरीके से राजद की तरफ से भी इस तरीके के बयान आए। और पर आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता किसी गठबंधन में जाना नहीं है। उधर सर बीजेपी कह रही है कि महागठबंधन सरकार बनते ही बिहार में जंगल राज आ गया है, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? भाई जंगल राज, पहले ये समझना जरूरी है ये टर्म किसका दिया हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। भाई मेरी उम्र का युवा या मुझसे छोटी उम्र का युवा, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टाइम वोटर, मान लीजिए आज जो 18 साल का लड़का, 20 साल का लड़का है, 25 साल का लड़का है, 30 साल 35 साल का लड़का, उसको नहीं याद होगा। 18 साल वाले को क्या याद होगा कि 15 साल पहले क्या हुआ था? जब वो 3 साल का 4 साल का होगा, उसको क्या याद होगा कि 15 साल पहले क्या था? ये बातें हम लोगों को याद किसने कराई? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। चुनाव भर में अपने भाषण में मुख्यमंत्री जी क्या बोलते थे? अरे जाकर अपने बाप दादा से पूछो 15 साल पहले का बिहार कैसा था। ये जंगल राज शब्द किसने दिमाग में डाला? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। तो आज क्या हुआ भैया? वो सारे पाप धुल गए। वो सारे भ्रष्टाचार के आरोप जो आप उसी दल पर और उस दल के नेता पर लगा कर आए थे, उस वक्त के भी उप मुख्यमंत्री और मौजूदा उप मुख्यमंत्री के ऊपर आपने ये भ्रष्टाचार के ही आरोप लगाकर आप अलग हुए थे ना। तो जब आप जीरो टॉलरेंस विद करप्शन की बात करते हैं, आप ये समझौता करते हैं करप्शन के साथ। जिस उप मुख्यमंत्री पर आपने आरोप लगाया उन्हीं के साथ मिलकर पुनः आप सरकार बनाते हैं। जिस जीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम की आप बात करते हैं, उसी जंगल राज के साथ आप समझौता कर लेते हैं और उसके साथ मिलकर आप सरकार बनाते हैं। तो ये अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, फॉर द लस्ट ऑफ पावर, सत्ता के लोभ के लिए
जो राजनीतिक दल राजनेता ऐसे हरकतें करते हैं, एक बार पहले भी जनता इस बात का खामियाजा इनको भुगतना पड़ा जनादेश के अपमान का। 2015 में जिसका अपमान किया 2020 में इनको पता चल गया। और वो जन भावनाएं थी भैया, जो ये चिराग मॉडल बोलते हैं कि चिराग मॉडल ने हमारा नुकसान कराया, वो जन भावनाओं का प्रतीक था। वो उन भावनाओं का प्रतीक था, उस आक्रोश का प्रतीक था जो जनादेश के अपमान की वजह से जो प्रकट हुई थी 2015 में जो इन्होंने किया था। आज पुनः जिस जनादेश का ये अपमान कर रहे हैं 2024 में देखिएगा, और मैं 24 का जिक्र मैं इसीलिए कर रहा हूं, इफ नॉट बिफोर 24, मैं इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि भैया मध्यवर्ती चुनाव बिहार में होंगे। ये महागठबंधन की सरकार भी कम से कम 2025 तक तो नहीं चलेगी, जो तय समय है इस सरकार के चलने का, वहां तक नहीं चलेगी। और मैं मान के चलता हूं कि अगर पहले नहीं हुए तो लेट से लेट भी लोकसभा के साथ ही बिहार के विधानसभा के भी चुनाव होंगे। एक आखिरी सवाल, विजय सिन्हा स्पीकर थे, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया है, लेकिन वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। बार बार मांग किया जा रहा है जदयू राजद की तरफ से कि आप इस्तीफा दीजिए, बहुमत आपके साथ नहीं है, तो क्या विजय सिन्हा को इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, वो उनका अपना निर्णय है, उनको इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए। एक संवैधानिक पद पर है वो किसी अभी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, एक संवैधानिक पद पर है। मुझे लगता है लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली जो सही रास्ता होगा जरूर वो उसको चुनेंगे। ये देखिए, चिराग पासवान थे, बड़ा बयान दिया कि सत्ता पक्ष को ये देखना चाहिए कि विजय सिन्हा संवैधानिक पद पे। साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो विधानसभा चुनाव है लोकसभा के साथ ही बिहार में होगा। और ये भी कह रहे हैं कि जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जंगल राज आ गया, तो नीतीश को इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो इसी जंगल राज का मुद्दा बनाकर लालू के खिलाफ लड़े थे, तेजस्वी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, उन्हीं के साथ चले गए। तो नीतीश का जीरो टॉलरेंस कहाँ है, इसका जवाब नीतीश खुद देंगे, कह रहे हैं चिराग पासवान। और ये भी कह रहे हैं कि ना महागठबंधन सफर है, उधर नहीं जाना, ना एनडीए में जाना, अभी अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना।